नमस्कार, मैं प्रद्युम्न जोशीला नलवा। आज बात करने जा रहे हैं तोशाम विधानसभा क्षेत्र की। अभी ठीक 1 साल से कम समय हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बच गया है। ऐसी स्थिति में अलग अलग विधानसभा के लिहाज से और लोकसभा के लिहाज से कौन कौन वो शख्स हैं जो चुनावी मैदान में मजबूती से खड़े हैं या जो अपनी पार्टी की तरफ से एक मजबूत प्रत्याशी हो सकते हैं, उसी कड़ी में आज बात करेंगे तोशाम विधानसभा क्षेत्र से लगातार अपराजय चल रही कांग्रेस पार्टी की विधायिका, पूर्व में मंत्री और चौधरी बंसीलाल जी की पुत्र वधू श्रीमती किरण चौधरी को कौन शख्स है जो टक्कर दे सकता है, कौन शख्स है जो किरण चौधरी को तोशाम में उन्हीं के घरी हलके के अंदर सीधी टक्कर दे सकता है। अगर बात करें हरियाणा प्रदेश में सत्ता में साझीदार डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी की, तो जननायक जनता पार्टी की तरफ से एक शख्स उभर करके सामने आए हैं। पिछले लगभग 20 साल से सक्रिय रूप से राजनीति में हलके के लोगों की सेवा कर रहे, वर्तमान में पार्टी जब से जेजेपी बनी है तब से एक अहम पद पर, अहम जिम्मेवारी पर नियुक्त ये शख्स ना केवल अपने गांव और अपने इलाके में बल्कि पूरे तोशाम विधानसभा क्षेत्र की जनता से चिर परिचित है, जाना पहचाना नाम है, जिसका खुद का एक वजूद है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जननायक जनता पार्टी के प्रदेश सचिव और तोशाम विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ नेता किरसन बजीणा की। किरसन बजीणा मूल रूप से हलके के जो बीच में जो गांव आता है बजीणा, उस गांव से संबंध रखते हैं। वर्षों से गांव के साथ साथ तोशाम में रहते हैं। तोशाम जो कि एक शहर भी है, हालांकि ग्राम पंचायत बनती है, लेकिन एक कस्बा है और विधानसभा का मुख्यालय है। इसके अलावा खानक में उनका वर्षों से बहुत लंबा चौड़ा कारोबार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक साधारण परिवार में, एक सामान्य परिवार में जन्म लेकर के अपनी खुद की मेहनत के दम पर आज करोड़ों का साम्राज्य खड़ा करने वाले किरसन बजीणा हलके के सभी गांव के सभी लोगों से खुद भी वाकिफ हैं और हलके की जनता भी उनसे वाकिफ है। लगातार 24 घंटे 365 दिन हलके के लोगों के बीच में रहने वाले किरसन बजीणा एक ऐसे शख्स हैं जो तोशाम विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की वर्तमान जो विधायिका हैं किरण चौधरी जी, उनको सीधी टक्कर देने में सक्षम हैं। संसाधनों का उनके पास कोई अभाव नहीं है। पैसों के दम पर भी अगर चुनाव में कुछ करना पड़े तो वो सब भी उनमें अक्षमता है। किरसन बजीणा कई कारोबारों से जुड़े हैं, खनन से लेकर के, क्रेशर से लेकर के और प्राइवेट बसों से लेकर के, पेट्रोल पंपों से लेकर के, और भी उनके प्रॉपर्टी से संबंधित कई कारोबार हैं। ना केवल तोशाम विधानसभा क्षेत्र बल्कि पूरा भिवानी, महेंद्रगढ़ और हिसार लोकसभा क्षेत्र के बहुत से गांव में उनका अपना एक प्रभाव है। इसी प्रभाव के तौर पर वो पिछले कई सालों से तोशाम विधानसभा क्षेत्र के लोगों की दुख सुख में आते जाते रहते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करवाने का प्रयास करते हैं। इसी सिलसिले में इसी साल 14 अगस्त को किरसन बजीणा ने तोशाम विधानसभा क्षेत्र के अपने गांव बजीणा में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री और जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला की एक बड़ी जनसभा कराई। दुष्यंत चौटाला की उस हालात में जनसभा उन्होंने अपने गांव में कराई जब ऐसा लग रहा था कि तोशाम विधानसभा क्षेत्र में जेजेपी का अब कोई बहुत लंबा चौड़ा वजूद नहीं बचा है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में भी जेजेपी को जमानत जब्त हुई थी उनको और बहुत ही कम वोट उनके प्रत्याशी को मिले थे। लिहाजा किरसन बजीणा ने अपने रसूख के दम पर, लोगों में अपनी उठ बैठ के दम पर और इतने सालों से जो उन्होंने ईमानदारी और मेहनत से अपने व्यापार को आगे बढ़ाने का काम किया और उस व्यापार के दम पर
जो उन्होंने एक प्रतिष्ठा प्राप्त की इस पूरे क्षेत्र में, उसके दम पर उन्होंने हजारों लोगों की जनसभा दुष्यंत चौटाला की अपने गांव बजीना में करवाने का काम किया। इसके अलावा भी समय समय पर वो कभी दुष्यंत चौटाला, कभी दिग्विजय चौटाला, कभी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, तमाम नेताओं के कार्यक्रम अपने गांव में या अपने तोशाम में, खानक में या अलग अलग क्षेत्रों में करवाते रहते हैं। कृष्ण बजीना ने जब से अपनी राजनीति शुरुआत की है, उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। हमेशा से चौधरी बंसीलाल के जो परिवार है उनके धुर विरोधी वो रहे, और उसके बाद जब इन्हें लो दो फाड़ हुई तो उन्होंने जेजेपी में जाना मुनासिब समझा, और वो जेजेपी में अजय सिंह चौटाला के साथ अपने निजी संबंधों के चलते, दुष्यंत चौटाला के साथ अपनी मित्रता संबंधों के चलते उन्होंने जेजेपी को ज्वाइन किया, और जेजेपी ने भी उनको मान सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ी। और शुरू में ही जब जेजेपी का गठन हुआ तो उनको हरियाणा प्रदेश की जो जेजेपी की कमेटी है, मुख्य कमेटी, उसमें उनको प्रदेश सचिव बनाने का काम किया। आज तक वो लगातार पिछले 5 सालों से इसी पद पर कार्यरत हैं। अब जो नई कार्यकारिणी जेजेपी की बनी है उसमें भी उनको प्रदेश सचिव जैसे अति महत्वपूर्ण जो है पद पर नवाजा गया है। और ना केवल कृष्ण बजीना जेजेपी की गतिविधियों में, बल्कि पूरे तोशाम और आसपास के क्षेत्र की जो सामाजिक गतिविधियां हैं उनमें भी वो अग्रणी रहते हैं। संयुक्त परिवार में को चलाने वाले, संयुक्त परिवार में रहने वाले कृष्ण बजीना का ना केवल तोशाम बल्कि बारड़ा, लोहारू, बवानीखेड़ा, भिवानी और दादरी आसपास के तमाम विधानसभा क्षेत्रों में उनका अपना एक नाम है, उनका एक सिक्का चलता है नाम का। और ना केवल व्यापारी वर्ग में बल्कि किसानों, मजदूरों तक में उनका अपना एक रसूख है, उनका अपना एक नाम है। लिहाजा जो किरण चौधरी 2005 से लगातार इस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत रही हैं, लगातार अनबीटन चल रही हैं, उनको सीधी टक्कर अगर कोई दे सकता है और एक बड़ी चुनौती के रूप में अगर कोई सामने उनके खड़ा हो सकता है तो वो शख्स हैं जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला और अजय सिंह चौटाला के करीबी, उनके विश्वसनीय कृष्ण बजीना। जी हां, लगातार इस विधानसभा क्षेत्र में चौधरी बंसीलाल के परिवार को अगर किसी ने पहले टक्कर दी तो उस शख्स का नाम था चौधरी धर्मवीर सिंह, जिनका अपना एक रसूख था, अपनी एक मिलनसारिता थी। और वही सेम सिचुएशन आज के हालात में कृष्ण बजीना की है। एक मिलनसार, व्यक्तित्व के धनी, ईमानदारी के प्रतीक, और वो शख्स जिसने अपनी मेहनत के बलबूते पर एक साधारण परिवार में जन्म लेकर के और आज करोड़ों का साम्राज्य जिन्होंने खड़ा किया हो, निश्चित रूप से वो बड़े बधाई के पात्र हैं और उनकी जो मेहनत है वो काबिले तारीफ है। हमारी तरफ से कृष्ण बजीना को उनके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें जेजेपी पार्टी की टिकट मिले, जैसा वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारी लगातार उस पर नजर बनी रहेगी। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।